नमस्कार दोस्तों। हर शहर का अपना एक इतिहास होता है, उसका आज होता है, उसका कल होता है, उसका भविष्य होता है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर भी इतिहास की ऐसी ही जमीन पर खड़ा है, लेकिन विकास के गलत फैसलों की कीमत इन दिनों जोशीमठ चुका रहा है। उसका आज, उसका कल और उसका भविष्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कह सकते हैं कि जोशीमठ विकास की उस ताज़ा खुदी हुई कब्रगाह की तरह है, जहां एक खूबसूरत शहर को दफनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक शहर की मौत इतनी जल्दी और इतनी 1 महीने या 2 महीने पुरानी नहीं है। 47 सालों से जोशीमठ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, और 47 साल पहले इस शहर ने अपनी टूटी हुई दरारों और दरके हुए और चटके हुए शहर को संकेत देते हुए सरकारों को कह दिया था कि अगर उसको नहीं बचाया गया तो मैं कभी भी खत्म हो सकता हूँ। 1976 में मिश्रा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, और उसने साफ तौर पर कहा था कि अगर जोशीमठ में बड़ी बिल्डिंगें, ड्रेनेज सिस्टम और धमाकों का इस्तेमाल खत्म नहीं हुआ या कम नहीं हुआ, या ईंट और गारे का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ, तो जोशीमठ कभी भी दरक सकता है और खत्म हो सकता है। 47 साल बाद भी किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने भी जोशीमठ को बचाने की कोशिश नहीं की। आज जोशीमठ एक सरकारी इवेंट की तरह है, और वहां पूरा सरकारी अमला इस शहर को बचाने में जुटा है, जबकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देर कर दी है सरकारों ने। अब आप यहाँ रहने वाले लोगों को बचाइए, उनका विस्थापन कीजिए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाइए। जोशीमठ का आज का सच यही है। लेकिन जोशीमठ ऐसा क्यों है? जोशीमठ इतनी तेजी से क्यों बदला है, और आज जोशीमठ अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हैं, और अगर हम धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड देवभूमि है। लेकिन सरकारों ने देवभूमि में देवताओं तक पहुंचने के रास्ते इतने आसान कर दिए हैं, उनकी राह इतनी सुगम कर दी है कि हर साल लाखों यात्री इन धार्मिक केंद्रों पर पहुंचते हैं, जिसमें बद्रीनाथ भी है, जोशीमठ भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। देवताओं के पहुंचने के रास्ते बहुत आसान कर दिए हैं, जबकि हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि अगर देवताओं तक पहुंचने के रास्ते मुश्किल भरे ना हों तो आस्था का कोई मतलब नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के मायने विकास ने बदल दिए हैं। जोशीमठ में जब बद्रीनाथ के केदार मतलब कपाट बंद होते हैं, तो विष्णु भगवान नारायण यहीं विश्राम करते हैं। उनकी जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में ही पूजा होती है। ये धर्म का एक सच है, आस्था का एक सच है। जबकि दूसरा सच ये है कि इस ज्योतिर्मठ के ठीक ऊपर इतनी बस्तियां बस चुकी हैं कि इन बस्तियों का सारा गंदा पानी इस मठ तक पहुंचता है, क्योंकि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बद्रीनाथ में भी हम ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जिस गंगा के तट पर, जिस अलकनंदा के तट पर भगवान विष्णु खुद विराजते हैं, वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ड्रेनेज पानी को साफ करने की मशीनें लगाई गई हैं, और वहाँ पर एक पूरा प्लांट बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। केदारनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और तमाम धार्मिक स्थलों की उत्तराखंड की स्थिति यही है। आस्था का सच भी इतना ही भयानक है। जोशीमठ खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक शहर के खत्म होने की कहानी नहीं है। जोशीमठ के जितने भी बड़े शहर हैं उत्तराखंड के, जोशीमठ सहित सभी इस वक्त, चाहे वो श्रीनगर हो, रुद्रप्रयाग हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, अल्मोड़ा हो, सभी ओवरलोड की परेशानी से गुजर रहे हैं। और यहाँ इतनी इमारतें, इतने भवन बना दिए गए हैं कि जमीन धीरे धीरे चटक रही है, खिसक रही है। और जोशीमठ जैसा हादसा कभी भी उत्तराखंड के किसी भी बड़े शहर में हो सकता है। मौसम बदल रहा है, विकास के मौसम भी बदल रहे हैं। सरकारों ने पूरे उत्तराखंड को खोद डाला है, हाईवे बना दिए हैं, और टनलों के माध्यम से पानी को बिजली के गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। नदियां खत्म हो गई हैं,
और नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हिंदू धर्म में, खासतौर से उत्तराखंड में, नदियों के किनारे अपने परिजनों को जलाने की परंपरा है। लेकिन उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जिनके नीचे से पावर प्लांटों के कारण नदी गायब हो गई है, सुरंगों में सिमट गई है। अब उन्हें अपनों को जलाने की जगह नहीं मिल पा रही है। एक सच विकास का ये भी है। जोशीमठ खत्म हो रहा है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब इसको बचाने के कोई इंतजाम काफ़ी नहीं है, न तकनीक और न ही विज्ञान। सरकारें जोशीमठ को एक इवेंट की तरह बना रही है, लेकिन अब जोशीमठ में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाइए, उन्हें बचाइए। विकास सिर्फ विकास के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, बल्कि जोशीमठ के खत्म होने की कहानी के तौर पर भी याद किया जाएगा। हम उस समय, उस वक्त के दौर से गुजर रहे हैं जहां जोशीमठ शहर खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ जोशीमठ के खत्म होने की कहानी नहीं है।